हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए ट्यूटोरियल के अंदर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिक्शनरी का यूज़ पाइथन के अंदर किस तरीके से किया जाता है। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्शनरीज का यूज़ करना चाहते हैं तो इन डेप्थ में आपको बताने वाला हूँ कि डिक्शनरी का यूज़ पाइथन में कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स होते हैं, यानी कि किसी भी वैल्यूज़ को इस डिक्शनरी के अंदर आप स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है। लिस्ट के अंदर आपको इंडेक्सिंग मिलेगी, सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती और ना ही डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग होती है। तो पर्टिकुलर वैल्यू को आप कैसे गेट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था लिस्ट के अंदर आप इंडेक्स को यूज़ करके वैल्यूज़ को गेट करते हैं। सेट टाइप डाटा टाइप के अंदर आपके पास इंडेक्स नहीं होता है तो डायरेक्ट आप वैल्यूज़ को पुट करके वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। और डिक्शनरी के अंदर आपके पास कीज़ होती हैं पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए। तो जब आप डिक्शनरी बनाते हैं तो उसी समय आप कीज़ डिफ़ाइन करते हैं पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, और जब आपको वो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं तो आप उस की को कॉल करके उस वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से डिक्शनरीज़ का यूज़ पाइथन में होता है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ए लेंगे और इस ए वेरिएबल के अंदर अगर हमें सीक्वेंस ऑफ डाटा का यूज़ करना है तो मैं एक सीक्वेंस ऑफ डाटा यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ डाटा लिया है जिसके अंदर मैंने 5 इंटीजर वैल्यूज़ का यूज़ किया है, 1 2 3 3 और 4। अब अगर मुझे डिक्शनरी के अंदर इनको यूज़ करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके एंड में और इसके स्टार्टिंग में कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा और यहाँ पे हमें यहाँ पे ये एक डिक्शनरी मिल जाएगी। लेकिन अब आप कहेंगे ये तो सर सेट है, ये डिक्शनरी नहीं है क्योंकि इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं है। लेकिन अगर हमें इंडेक्सिंग का यूज़ करना है तो अब हम यहाँ पे कीज़ का यूज़ करेंगे इंडेक्स की जगह वैल्यूज़ को गेट करने के लिए। तो अगर आपको एक वैल्यू को गेट करना है जो फर्स्ट पोजीशन पे है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी की रखता हूँ ए। आप कीज़ के अंदर इंटीजर वैल्यूज़ और स्ट्रिंग वैल्यूज़ बोथ का यूज़ कर सकते हैं। और जो वैल्यूज़ वाला सेक्शन है जहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये वैल्यूज़ का जो सेक्शन है यहाँ पे आप इंटीजर, बूलियन वैल्यू, चाहे आप डेसिमल वैल्यू, चाहे आप नन वैल्यू, या तो आप डिक्शनरी या लिस्ट या टूपल या सेट कोई भी वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई क्लास का ऑब्जेक्ट या कोई फंक्शन भी यहाँ पे रख सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल है लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं। तो ए जो की है उसकी वैल्यू है 1, इसके बाद बी जो वैल्यू है उसकी, ये जो की है इसकी वैल्यू है 2, उसके बाद हम ले लेते हैं सी की और इसकी वैल्यू होगी 3। मैं काम करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ 10 इंटीजर वैल्यू और इसको हम बनाएंगे की, ताकि आपको क्लियर हो सके कि इंटीजर वैल्यू को भी की के रूप में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स के अंदर कोड के अंदर ले लेता हूँ तो एक स्ट्रिंग हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट इसकी वैल्यूज और लिखेंगे डी, ये हमारी की, डी जो है इसकी वैल्यू है 4। आप क्लियरली देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन में इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्लोबल फ्रेम के अंदर एक हमारे पास ए नाम का वेरिएबल है जो कि ग्लोबल है। आप चाहे तो इसका यूज़ किसी फंक्शन या क्लास में कर सकते हैं। इस ए के, ये एक ए जो है ये इसका टाइप डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कि ए जो है ये एक की है, बी की है, सी की है, 10 इज़ अ की एंड डी इज़ अ की। देयर इज़ देयर वैल्यूज़ 1 2 3 3 एंड 4। तो अब बात करते हैं कि हम इसमें से डाटा कैसे गेट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, लिस्ट के अंदर हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, सेट के अंदर आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ डालनी होती क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती, और डिक्शनरी के अंदर हमारे पास कीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को ऐड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए, इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर की का नाम लिखेंगे कि हम नई जो की और वैल्यू पेयर ऐड करना चाहते हैं इस डिक्शनरी के ऐड सीक्वेंस के एंड में, उसकी की क्या होगी। तो मान लीजिए मैं इस की का नाम ई देता हूँ और इसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू मैं 12 देता हूँ। तो अगर अब आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखेंगे तो ए डिक्शनरी के अंदर हमने एक ई की और 12 वैल्यू यानी की वैल्यू पेयर को ऐड किया है जो कि एंड में हमारा ऐड हो गया है, जिसकी की ई है और वैल्यू 12 है। इस तरीके से हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हैं सीक्वेंस के बनने के बाद में। आप यहाँ चाहे तो कोई भी की लिख सकते हैं, की का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू देके इस तरीके से डाटा को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से डाटा ऐड होता है डिक्शनरी के अंदर। अब क्या हो जब आपको डाटा गेट करना हो, तो ये बहुत ही सिंपल है। डाटा को गेट करने के लिए आप सबसे पहले तो इसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। मैं वी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। डिक्शनरी को कॉल करेंगे, डिक्शनरी को कॉल करने के बाद
बड़े ब्रैकेट के अंदर की का नाम लिख देंगे। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ की का नाम सी, तो हमें यहाँ पे सी की वैल्यू मिल जानी चाहिए। चूंकि v एक वेरिएबल है और ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो ग्लोबल फ्रेम के अंदर आपको v नाम का वेरिएबल दिख गया होगा और इसकी वैल्यू है 3। अब इसकी वैल्यू 3 क्यों है? क्योंकि जो c की है ए डिक्शनरी के अंदर उसकी वैल्यू 3 है, इसलिए हमें v के अंदर जो वैल्यू मिली है वो 3 मिली है। तो इस तरीके से हमने c की का यूज़ करके c की जो वैल्यू है वो हमने v के अंदर स्टोर कराई। तो आप समझ गए होंगे डाटा को ऐड कैसे करते हैं और डाटा को गेट कैसे करते हैं किसी भी डिक्शनरी के अंदर। अब हम और फर्दर जाते हैं और इसके और भी फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो अब जब आप ए डॉट लगाएंगे तो आप यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गेट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। गेट फंक्शन जो है इसके पैरेंथेसिस के अंदर आप की का नाम लिखते हैं। मान लीजिए मैं वापस से सी की का नाम रखता हूँ जिसकी वैल्यू 3 है। अगर अब मैं वापस इसको वी के अंदर सेव कराऊंगा तो आप देखेंगे कि v की वैल्यू अगेन 3 हो गई है। तो गेट मेथड में आप की का पैरामीटर के रूप में यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज़ हैं मेरे को वो सब गेट करनी है ताकि मैं पर्टिकुलर की से डाटा निकाल सकूं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप सभी की को एक लिस्ट के रूप में गेट कर सकते हैं। इसके लिए जो फंक्शन आता है वो होता है ए डॉट कीज़। जब आप ए डॉट कीज़ को यूज़ करेंगे तो इस फंक्शन के में जो चीज़ रिटर्न होगी वो होगी एक लिस्ट। तो मैं अगर इस लिस्ट को एक z नाम के फंक्शन के अंदर स्टोर करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि z जो वेरिएबल है ये z वेरिएबल के अंदर हमें डिक्शनरी की कीज़ मिल गई हैं a b c 10 d और e, और ये हमें एक बड़े ब्रैकेट के अंदर मिला है। इसका मतलब ये एक डिक्शनरी से हमें कीज़ मिल गई हैं। तो इस तरीके से अगर आप किसी डिक्शनरी में से सारी की को अलग करना चाहते हैं तो ए डॉट कीज़ का यूज़ करेंगे। अगर आप डिक्शनरी में से सभी कीज़ वैल्यू पेयर्स को अलग करना चाहते हैं और इस डिक्शनरी से टुपल के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर इसको सेव कर लेंगे ए डॉट, और जो आप मेथड यूज़ करेंगे उसको कहेंगे हम आइटम्स। ये जो आइटम मेथड है ये सभी की और वैल्यू पेयर्स को टुपल के अंदर आपको लिस्ट बना करके रिटर्न करेगा जो कि z के अंदर यहाँ स्टोर हो रही है। अगर आप इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखना चाहें तो x जो है जिसके अंदर हमने ए डॉट आइटम्स मेथड का यूज़ किया है उसके पास जो वैल्यूज़ गेट हुई हैं वो क्या हैं। तो आप देख सकते हैं ए स्ट्रिंग और एक उसकी वैल्यू जो हमें यहाँ मिली थी, तो ये हमें टुपल के रूप में मिला है। तो हमें अगर टुपल के रूप में मिला है तो आप टुपल के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही टुपल्स की वैल्यू पेयर्स को लिए हुए हैं और ये सारे टुपल्स एक लिस्ट के अंदर हैं। तो आप लिस्ट के फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं टुपल को गेट करके, और फिर उसमें आप जो भी फंक्शन अपने प्रोग्राम में रन करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप इस डिक्शनरी में से कीज़ को नहीं यूज़ करना चाहते, आप खाली उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं, कभी कभी प्रोग्राम में ऐसा होता है कि डिक्शनरीज़ के अंदर ढेर सारी कीज़ और वैल्यू पेयर हो जाते हैं। अगर आप पर्टिकुलर एक एक करके किसी भी हर एक की को यूज़ करके उसकी वैल्यू का यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी फंक्शन हो जाएगा। और एज ए प्रोग्रामर हमारा काम होता है प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा इजी बनाए, प्रोग्राम को और ज़्यादा इजी बनाए। तो यहाँ पे एक मेथड आता है जिसको कहते हैं ए डॉट, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेथड जिसका नाम है वैल्यूज़। अगर आप वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे तो ये जो आपको रिटर्न करेगा ये है इस डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़। ये की को रिटर्न नहीं करता, ये सारी वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। तो अगर हम इसको अब एक वेरिएबल इनके अंदर स्टोर कर लेते हैं तो आप यहाँ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देख सकते हैं ये जो n नाम का वेरिएबल है इसके अंदर ये हमें वैल्यूज़ एक लिस्ट के अंदर मिल गई हैं 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 और 12 वैल्यू कहाँ से आए, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड की तो यहाँ 12 भी वैल्यू एडेड है। इस तरीके से आप वैल्यू फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप डिक्शनरी के ढेर सारे मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो गेट की, आइटम अपडेट, पॉप, वैल्यूज़, हैज़ की, यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर की डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं तो आप हैज़ की का यूज़ कर सकते हैं। सेट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, किसी की वैल्यू अभी आप डिफ़ाइन नहीं करना चाहते तो उसकी वैल्यू आप सेट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। कॉपी कर सकते हैं किसी की वैल्यू
क्लियर कर सकते हैं, पॉप आइटम कर सकते हैं। आइटम का मतलब पर्टिकुलर की वैल्यू पैर को हटाना चाहते हैं, व्यू की करना चाहते हैं, आप व्यू करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के बहुत सारे फंक्शंस डिक्शनरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये सभी कुल मिला के आपके क्रूड फंक्शन की तरह यूज़ में आते हैं डाटा को इंसर्ट करने के लिए, डाटा को निकालने के लिए, क्योंकि एक की वैल्यू पैर है तो की के लिए अलग फंक्शन हो जाते हैं, वैल्यूज़ के लिए अलग हो जाते हैं, दोनों के लिए भी सेपरेट फंक्शन अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी के अंदर ढेर सारे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज क्लियर हुआ होगा किस तरीके से डिक्शनरी के अंदर चीज़ें काम होती हैं। डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती है, इसलिए इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है, सेट के अंदर नहीं होती है, टुपल के अंदर इंडेक्सिंग होती है। और इस तरीके से आप डिक्शनरी के अंदर डाटा को पुट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, कीज गेट कर सकते हैं, पूरे डाटा को गेट कर सकते हैं और वैल्यू को भी गेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि डिक्शनरी किस तरीके से यूज़ होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।